चलने लगा सेकंड चलने लगा चलिए तो वो जोड़ कर लियो हिला दे तो। अरे ठीक है। हम लोग डीएम कार्यालय उपस्थित है, जन अधिकार पार्टी हमारे साथ उपस्थित है और हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन मुद्दे को लेकर डीएम कार्यालय। सर, ये बताया जाता है आप देश की सेवा करके आ चुके हैं और एक पार्टी का अब सेवा कर रहे हैं, और क्या मांग लेकर आए हुए हैं डीएम कार्यालय? जी सर डीएम कार्यालय पर ये विज्ञापन लेकर हम लोग आए हैं कि काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो अब सरकार ने मान लिया है। तो पहली बात उनको धन्यवाद देने के लिए कि आपने मान लिया है, लेकिन आगे अभी सरकार ने मान लिया, धन्यवाद दिया, अगर सरकार उसको फॉलो नहीं करती है फर्दर तो फिर धरना भी देंगे। ये जो जन अधिकार पार्टी है, मतलब देखा जा रहा है आप लोग की मतलब 4 से 5 लोग आप लोग ज्ञापन देने और धरना देने लिए डीएम कार्यालय आए हुए हैं जी। क्या लगता है ये पार्टी इतनी भी कमजोर है कि 4 से 5 लोग की जो आ रहे हैं लोग? विधानसभा में हर जिले में दे रहा है लोग। देखिए ये जो है हर विधानसभा हर जिले में दिया जा रहा है और फिर माना कि कम है, सूरज एक ही है, पूरे दुनिया को रोशन करता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि संख्या कम है। तो क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकार भी मान रखी है कि जाति जनगणना, फिर भी आप लोग की लड़ाई जारी है। लड़ाई इसलिए जारी है कि कहीं इसके पहले जब भाजपा सरकार आई थी सत्ता में, तो उस समय ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख दिया जाएगा। बाद में ये बताया गया कि तो जुमला था। तो मतलब आप 15-15 लाख रुपया क्या समझ रहे थे हमारे खाते में डेबिट होके क्रेडिट हो गया? तो ऐसा कहा था कि कहे थे धन लाएंगे 15 लाख, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबको देंगे। अच्छा, इस तरह जब सरकार 15-15 लाख प्रति आदमी को देने चले तो क्या लगता है ये देश भी बिक जाएगा, फिर भी पैसा कम पड़ जाएगा? ये तो कहने वाला जान, उनसे पूछिए कि आप 15 लाख देते थे तो कैसे क्या होता, मैनेज होता। लेकिन इसलिए तो शायद जुमला में बदल दिए। लेकिन ये विज्ञापन के साथ ये धरना इसलिए है कि सरकार कहीं सो न जाए, जुमला इसको भी न बना ले, जल्दी तिथि मतलब इसीलिए जन अधिकार पार्टी जगाने आई है सरकार को कि ये सरकार सो न जाए। बिल्कुल कि जल्दी तिथि घोषित करें कि हम इनसे जनगणना शुरू करेंगे, और नहीं करेंगे तो ये अब विज्ञापन और ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, क्या बताएंगे जिस तरह आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, क्या बताइएगा? हम जाति जनगणना पर सरकार के साथ सहयोग को तैयार हैं, लेकिन अन्य जो मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, महंगाई आप ही को दिख रहा है, शिक्षा आप ही को दिख रहा है, मजदूरी नहीं बढ़ा है। कौन सा मजदूरी बढ़ा? क्यों? लेबर जाता था 300 रुपया, 160 रुपया पाता था, 150 पाता था, आज वही लेबर 600 रुपया पा रहा, सीना तान के घर जा रहा है। मेरी बात तो सुनिए, सुनाइए। मनरेगा योजना में सरकार ने पिछले साल से 5,000 करोड़ कटौती कर दी है। पिछले साल में 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया था, तो 5,000 कटौती करने पर कितना जो पहले मनरेगा में कितना मानदेय था? 162 रुपए। इस समय आज कितना हुआ आपको पता है? कोई काम नहीं, 200 कुछ रुपया हुआ। काम हुआ नहीं है। बिना काम के आप पैसा देंगे हमको? बिना काम का ही फंड निकल रहा है। वो फंड आ रहा है, गांव में हम भी रहते हैं, गांव को चलिए देखिए चक्रोट कैसे पट रहा है। मतलब उस मनरेगा में आप ही अगर जाइएगा काम करने, जब आपके पास पैसा आएगा तभी आप कहिएगा कि मनरेगा में काम है। बिल्कुल, जब हमको काम नहीं मिलेगा तो हम कैसे मानेंगे? सरकार के दस्तावेज में काम दिखाई दे रहा है। सरकार के दस्तावेज में सिर्फ जेसीबी चल रहा है, जिसकी हम लोग घोर विरोध करते हैं। उन गरीबों को रोजगार दे, जो 100 दिन का वादा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, इस सरकार को 100 दिन याद नहीं है। इस तरह से भूखमरी की दशा जो गांव में है, जिनसे व्यभिचार बढ़ रहे हैं, अराजकता बढ़ रहा है, हम सरकार को चेता रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर के चेता रहे हैं कि आप होश में आओ और भारतीय नागरिकों का सम्मान। मतलब आपको डर भी सता रहा है कि सरकार के खिलाफ हम ना बोले कि जेल चले जाएंगे। ये भी आप बोल रहे हैं कि सरकार के साथ भी हम खड़े हैं। नहीं, सरकार के साथ इसलिए है कि सरकार को चेता रहे हैं कि भैया होश में आओ, जो गलत काम है उस पर जो है आप जो है ध्यान दो। अगर भारत का कोई भी नागरिक भूखों मरता है तो भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए। भारत का कोई बच्चा अगर अशिक्षित रह जाता है तो भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए। नहीं, ऐसा लग रहा है कि वही भारत में कोई भूखा सो रहा है। हाँ, सो रहा है।
बहुत लोग सो रहे हैं महोदय। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ लग रहा है। आप स्टेशन के आसपास जो बनाए हुए इनके वो क्या ना रहन बसेरे, उसके में तो अमीर लोग जो है ऐश कर रहे हैं और गरीब लोग वहीं अगल बगल फुटपाथ पर सो रहे हैं। कौन पूछ रहा है उनका हालचाल? कभी हम आपसे निवेदन करते हैं, कभी मौका मिले तो आप उनका भी हालचाल ले लिया करिए। चलिए, क्या नाम है आपका? केदारनाथ। चलिए, ये जन अधिकार पार्टी थी और चारों तरफ से सरकार को घेरने की काम कर रही है। देखते रहे पूर्वांचल का। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार पत्रकारिता सर आपकी।